हमारा प्लैनेट अर्थ एक डेलिकेट बैलेंस पे चलता है। एनर्जी फ्लोज थ्रू इकोसिस्टम्स, हर तरह की लाइफ को पावर देता है। हजारों सालों से ह्यूमंस ने सन की एनर्जी यूज करी है, जो नेचर में कैप्चर और स्टोर होती है। वुड, क्रॉप्स और एनिमल वेस्ट ने हमारे एंसेस्टर्स की जिंदगी को फ्यूल दिया। नाउ क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज कम होने की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वी टर्न वंस अगेन टू दिस एंशिएंट एनर्जी सोर्स, बायोमास। बायोमास एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स का। यह हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम करने और एक क्लीनर, हेल्थियर प्लैनेट बनाने का तरीका देता है। मेरे साथ एक्सप्लोर करो द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोमास एनर्जी और इसकी पोटेंशियल को रेवोल्यूशनाइज आवर फ्यूचर। बायोमास में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। इसमें वुड, क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, एल्गी और इवन ऑर्गेनिक वेस्ट भी शामिल है। This diverse range of materials represents a vast and constantly replenishing energy source. Biomass का natural carbon cycle में बहुत important role है। Plants photosynthesis के दौरान atmosphere से carbon dioxide absorb करती हैं। जब बायोमास जलाया जाता है या एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो यह stored carbon रिलीज करता है। However, unlike fossil fuels, बायोमास सिर्फ उतना ही कार्बन रिलीज करता है जितना उसने अपनी लाइफटाइम में अब्सॉर्ब किया था, मेकिंग इट अ कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। बायोमास हमारी जिंदगी को बहुत तरीकों से फ्यूल देता है। वन ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बायोमास पावर प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर जैसे वुड चिप्स या एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज जलाते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। यह स्टीम टर्बाइंस को चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बायोमास हीट का भी एक सस्टेनेबल सोर्स है। ट्रेडिशनल वुड बर्निंग स्टोव्स बहुत समय से घरों को गर्म करते आ रहे हैं। टुडे मॉडर्न बायोमास हीटिंग सिस्टम्स वुड पेलेट्स, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज या बायोगैस यूज करते हैं एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली वार्मथ देने के लिए होम्स एंड बिजनेसेस को। बायोफ्यूल्स, जो क्रॉप्स जैसे कॉर्न और शुगर केन से डिराइव होते हैं, गैसोलीन और डीजल का रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव हैं। बायोडीजल, फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स को पावर दे सकता है, जिससे हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम होती है। एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा बायोमास का वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाइटल रोल है। कोजेनरेशन, जिसे कंबाइंड हीट एंड पावर (CHP) भी कहा जाता है, बायोमास का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों जनरेट करने के लिए करता है। यह प्रोसेस सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी गेन्स देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई हीट को कैप्चर कर लिया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या स्पेस हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। बायोमास बायोबेस्ड केमिकल्स और मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक वैल्यूएबल फीडस्टॉक के रूप में भी काम करता है। बायोप्लास्टिक्स, जो प्लांट स्टार्चेस से डिराइव होते हैं, ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स का एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। बायोमास से प्राप्त बायोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और अन्य इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सेक्शन 5, अ ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर विद बायोमास। बायोमास एनर्जी के बेनिफिट्स सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने से कहीं ज्यादा हैं। बायोमास एक ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरह एक रास्ता दिखाता है। इसका कार्बन न्यूट्रलिटी इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक क्रूशल टूल बनाता है। बायोमास यूज करके हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट्स को कम कर सकते हैं। बायोमास वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक इफेक्टिव तरीका है। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, फॉरेस्ट वेस्ट और यहां तक कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे लैंडफिल वेस्ट कम होता है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बायोमास का प्रोडक्शन और यूज जॉब्स क्रिएट करता है और रूरल इकोनॉमीज को बढ़ावा देता है। बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्सर लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स पर डिपेंड होते हैं, जिससे लोकल फार्मर्स और बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है। Section 6, Overcoming the Hurdles of Biomass Adoption।
इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद बायोमास एनर्जी को वाइडली अडॉप्ट करने में कुछ चैलेंजेस हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है लैंड यूज। बायोमास प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स उगाना फूड प्रोडक्शन के लिए कंपटीशन कर सकता है और डिफॉरेस्टेशन का कारण बन सकता है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और वेस्ट। बायोमास का यूटिलाइजेशन इस कंसर्न को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन भी ऑब्स्टिकल्स पेश करते हैं। बायोमास अक्सर बल्की और डिस्पर्स्ड होता है, जिसके लिए एफिशिएंट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की जरूरत होती है। एफिशिएंट सप्लाई चेन्स का डेवलपमेंट और डेंसिफाइड बायोमास फॉर्म्स जैसे पेलेट्स का यूज इस चैलेंज को एड्रेस कर सकता है। बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स की इनिशियल कॉस्ट्स जैसे पावर प्लांट्स बनाना या हीटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करना कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स से ज्यादा हो सकती हैं। However, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और बायोमास एनर्जी की लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को ऑफसेट कर सकती हैं। Section 7. India, a shining example of biomass potential. इंडिया अपने वास्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर और अबंडेंट सनशाइन के साथ बायोमास एनर्जी के लिए इमेंस पोटेंशियल रखता है। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज जैसे राइस हस्क्स, शुगर केन बगैस और कॉटन स्टॉक्स एक सिग्निफिकेंट अनटैप्ड रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट ने बायोमास एनर्जी की इंपॉर्टेंस को पहचाना है और इसके ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। इनिशिएटिव्स में बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंडस्ट्रीज में बायोमास के यूज को प्रमोट करना और रूरल एरियाज में डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स के डेवलपमेंट को इनकरेज करना शामिल है। इन पॉलिसीज का एम इंडिया की फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस को कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना और रूरल कम्युनिटीज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। Section 8. Embracing Biomass, a step towards a brighter future. Biomass energy एक remarkable opportunity प्रदान करता है एक more sustainable and prosperous future बनाने के लिए। नेचर की पावर को हार्नेस करके हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लैनेट बना सकते हैं। बायोमास बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तक। जबकि चैलेंजेस मौजूद हैं, बायोमास एनर्जी की पोटेंशियल को नकारा नहीं जा सकता। जैसे ही हम एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं, आइए हम बायोमास की पावर को अपनाएं और इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करें। रिसर्च में इन्वेस्ट करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करके और सपोर्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके हम एक ब्राइटर, क्लीनर एंड मोर इक्विटेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं। एनर्जी का फ्यूचर उन रिसोर्सेज के इंटेलिजेंट और सस्टेनेबल यूज में है जो नेचर हमें प्रदान करती है। बायोमास सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, यह एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का ब्रिज है।